मेडिकल हो चुका है, बच्चों के बाद की 28/4 से एप्लीकेशन पेंडिंग है। अभी तक कोर्ट ने उसमें कोई अभी एक्शन नहीं लिया। तो उम्मीद है कि जल्दी उसमें हमने अर्ली हियरिंग की एक दरखास्त तैयार करी है कि उसमें जल्दी एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये मैटर जो है बड़ा सेंसिटिव मैटर है इंडिया की नज़र में, और इसको बड़ा सेंसिटिव मोड पे देखा जा रहा है। तो जो अदालतें हैं, यहाँ भारत की अदालतें हैं, वो अपने हिसाब से रिपोर्ट आने के बाद फैसले लेंगी। 28/4 को हमने बच्चों से बात कराने के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर दी थी, 28/4/2024 में। बाप से बात होनी चाहिए और हम भी चाहते हैं कि बाप से बात हो, और अदालत भी जल्दी इसमें फैसला लेगी, ऐसी उम्मीद है। उसमें एक रीजन है, उसमें रीजन क्या है कि अगर खाली गुलाम हैदर की बात सामने होती तो ये बिल्कुल कहा जा सकता था कि बाप है, उसकी बातचीत कराओ, सारे काम करो। दूसरी तरफ सीमा हैदर ने जो बाप की छवि है, जो बाप का कैरेक्टर है, जो बाप का उसका किरदार है, वो अदालत के सामने वो बिल्कुल ऐसा करार दिया है कि निकम्मा करार दिया है कि वो निकम्मा बाप था, और वो जो है ना, वो बच्चों की देख रेख नहीं करता था, वो मेरी देख रेख नहीं करता था, मारता था, पीटता था, हमें हमें परेशान करता था, खर्चा नहीं भेजता था। तो जो उसकी आइडेंटिटी, जो बाप की आइडेंटिटी है, उसको बिगाड़ के कोर्ट में पेश किया है, इसलिए इसमें वक्त लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब अदालत के सामने दोनों पहलू हैं कि अदालत हमारी बात भी सुन रहा, हम कह रहे हैं नहीं वो निकम्मा बाप नहीं था, वो एक अच्छा बाप था, वो उन्हीं के मुस्तकबिल के लिए वो बाहर गया था, उनको कमाने के लिए गया था, वहां से पैसे भेजता था, उसका घर बेच दिया गया, उसको विदाउट इंफॉर्मेशन बच्चों को यहाँ टेकन अप किया गया। ये अपने प्यार के चक्कर में इसने ये किया, अपने इलीगल रिलेशंस के चक्कर में। तो हमारी दलील भी वहां रखी गई है और उनकी भी रखी जा रही है। तो जब दो पहलू अदालत के सामने हो तो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड सुना जाएगा, वो दोनों तरफ सुना जा रहा है, लेकिन सच्चाई की जीत होगी। और जल्दी हमें इस बात की परमिशन मिलेगी, क्योंकि हमने परमिशन एक दिन के लिए नहीं लगाई कि एक दिन सिर्फ बात करा दो। हमने परमिशन लगाई है, परमानेंट परमिशन हो कि गुलाम हैदर हफ्ते में 10 दिन में जब चाहे जब फोन पे उनसे बात कर ले, ऐसा हमने सिस्टम किया है। एक होता है दिखाना कि दिख नहीं रहा है, एक होता है दिखाना जिससे पब्लिक को सेटिस्फाई किया जा सके, खाली कि भाई ये चल रहा है। एक है पब्लिक को सेटिस्फाई करना, खाली दिखाना, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में ये केस है। दूसरा है अमल में लाना। तो बीच में मैंने अपडेट देना बंद कर दिया था, उसका रीजन यही है कि इसे जो है वो पब्लिक को मैं नहीं दिखाना चाह रहा था, और उसको डोमेन में जो है पब्लिक को, उसको मैं ना ला की बजाय इसको अमली जामा उसको पहनाने की कोशिश की गई। तो उसमें बाकायदा उसकी एक बाकायदा फरीदाबाद सेशन कोर्ट ने एक जो सचिन मीना के खिलाफ, एपी सिंह और सीमा हैदर के खिलाफ एक पॉक्सो एक्ट, जो बच्चों की अदालत, बड़ी अदालत है जो सेशन कोर्ट है फरीदाबाद में, वहां पर इस बात की शिकायत की गई और उस शिकायत को सुना गया, उसके पहलुओं को, उसके एक्सपेक्ट को, सारे सबूतों को देखा गया, और वो कंप्लेंट हमारी एक्सेप्ट की है कोर्ट ने। उसमें एविडेंस हो चुकी है, मेरी एविडेंस हो चुकी है। इस बार उसमें रबूपुरा का एसएचओ आएगा, फरीदाबाद का एसएचओ आएगा, डीसीपी आएगा, और जो उसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो जिनके अंडर जो सुपर जुडिक्शन थी, वो लोग आएंगे, उन सब की उसमें गवाही होगी, इन सब की गवाही होगी। और बाकायदा उसमें एक कमीशन भी अपॉइंट होगा जो वहां जाकर के और बच्चों को से मुलाकात करेगा। मुलाकात करने के बाद उनकी जहनी और मानसिक और शारीरिक जो फिजिकल सिचुएशन है वो क्या है, उसकी रिपोर्ट भी तैयार करके वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू वो कोर्ट में पेश की जाएगी, और उस पर एक बड़ा काम चल रहा है। ये बातें मैं किसी को बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन बात अब ये आ रही है कि ना दिखने में और अमल करने में फर्क है, तो मैं बता देता हूँ। तो मुझे उसको छुपाने का कोई फायदा नहीं। अगर लोगों को, अगर तुम्हें भी या लोगों को ऐसा लगता है कि दिख नहीं रहा है, तो वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि दिखना भी, अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग दिखना भी चाहिए, तो वो इसमें ये एक बड़ी कार्रवाई चल रही है, लेकिन वो मैं किसी को अपडेट नहीं दे रहा हूँ। रही बात बच्चों की बात कराने की, तो वो मैंने अर्ली हियरिंग की दरखास्त तैयार करी है, तो हो सकता है वो कल या परसों तक हम लगा दें, तो उसमें जल्दी फैसला आएगा। तो वो परमानेंट सोल्यूशन है, वो एक दिन के लिए नहीं है भाई, एक दिन सिर्फ एक दिन जो है ना बात करा जाए, परमानेंट बात के लिए है। और क्योंकि पुलिस बार बार ये जवाब देती है अदालत में कि जी अभी अभी जो है इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, और
जो फाइनल रिपोर्ट है वो तैयार नहीं की गई है। तो सबसे बड़ा जो रोड़ा है हमारे काम में, वो पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश करना नहीं है। जब भी कोई हम एप्लीकेशन लगाते हैं या कोर्ट में कोई बात रखते हैं, तो पुलिस का यही जवाब आता है कि जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में किसी को राइट नहीं है इंटरफेयर करने का। ना कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, ना वकील इंटरफेयर कर सकता है, ना कोई और आम पब्लिक मैन इंटरफेयर कर सकता है, जब तक जांच फाइनल ना हो जाए। तो चार्जशीट अगर इसमें आ जाती तो इसमें बहुत कुछ हो जाता, बहुत कुछ होना था। लेकिन चार्जशीट डिले पे डिले हो रही है। चार्जशीट जल्दी फाइल है, उसके लिए भी हमने एक दूसरा इंतजाम किया है, वो आने वाले टाइम में आपको बता देंगे। जाहिर है जानबूझ के तो देखो होता ही है डिले, इतना लंबा तो ये कोई मैटर था नहीं। इसको तो जब मैं खुद नेपाल तक जाके सारी इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ, तो पुलिस नहीं कर सकती? पुलिस को करना चाहिए था, चार्जशीट देनी चाहिए थी। ये तो क्लियर है बिल्कुल कि जो बादल वहां पर पेश हुआ, बादल का साथ उस लड़की ने नहीं दिया, बादल वहां पर अकेला पड़ गया। यहाँ पर जो है सीमा हैदर का साथ सचिन ने दिया, सचिन उसके साथ था, नेत्रपाल साथ था, और उसके साथ और भी काफी लोग लग लिए। और सीमा ने यहाँ राजनीति करनी शुरू कर दी, गवर्नमेंट के बारे में गवर्नमेंट की प्रेस करनी शुरू कर दी, उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी, और इसने पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया। बादल ने वहां पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया, बादल ने वहां पर किसी सरकार की जो आपकी सरकार है, वो शहबाज शरीफ की, उसकी सरकार की उसने बड़ाई नहीं की, ना कोई पॉलिटिकल इशू उठाया। यहाँ इसने पॉलिटिकल आते ही कभी ये गाय की पूजा करती है, कभी एक सिंदूर लगा करके करती है, कभी अपना आपको सनातनी बताती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। तो इसने एक तो धर्म का कार्ड खेला, दूसरा पॉलिटिकल कार्ड खेला, और इसने बायकाट किया गुलाम हैदर का। गुलाम हैदर के कैरेक्टर को दुनिया के सामने बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया, रिप्रेजेंट गलत तरीके से किया, उसकी छवि को खराब किया, उसको विलन, उसको एक आम इंसान को विलन की तरह पब्लिक के सामने और गवर्नमेंट के सामने पेश किया, और उसका 101% बाइकाट किया, मीडिया में भी और हर जगह पर जहां भी इंटरव्यू हुए उसने हमेशा गुलाम हैदर की बुराई की। तो ये फर्क है बादल में और उसमें। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा है, और पॉलिटिकल मुद्दा है, और ये इसमें जो है पुलिस साथ दे रही है उसका, सीमा हैदर का, और बहुत से लोग उसका साथ दे रहे हैं। तुम्हारे यहाँ तो पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, उसको अंदर किया है। और वहां पर पेशी के दौरान रामे साहब ने रिक्वेस्ट की, जज साहब ने एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन वो वर्बल एक्सेप्ट किया गया, वो लिखित में एक्सेप्ट नहीं किया गया। जो आपकी बातचीत हुई है वो ऑन द रिकॉर्ड, उसका कोई ऑन द रिकॉर्ड सबूत नहीं है फाइल के ऊपर कि ऑन द रिकॉर्ड कोई एप्लीकेशन दी गई हो और उसको मंजूर जज साहब ने कर लिया हो। वो तो सिर्फ वर्बली रिक्वेस्ट की गई, वर्बली उसको कह दिया कि ठीक है भाई करा दो। वो बाहर जाकर के वर्बली रिक्वेस्ट को मान के बात करा दी गई है, उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड आपकी फाइल पे वहां मौजूद नहीं है।